नमस्कार, मैं हूं मनोज। और पिछले कई सारे वीडियो में हमने ये जाना कि जो जेनेटिक्स होती है, जो आनुवांशिकता होती है, वो हमारे कैरियर पे यानी हमारी लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट डालती है। और जो एक बार हमें मिल जाता है ज़िंदगी में, वो हमारा पैतृक देन होती है, हमारे माता-पिता की देन होती है, जो हमें बोला जाता है कि हमें दौलत के रूप में मिली है, वो एक बार मिल जाती है और वो चेंज नहीं होती है। लेकिन क्या हमें अपने माता-पिता से अगर बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो वो क्या काम कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी? अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिनको अपने माता-पिता से बहुत सारा दिमाग मिला होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है, बहुत सारा रंग-रूप भी मिल जाता है, लेकिन वो अपने रंग-रूप का, अपने दिमाग का, अपनी शारीरिक क्षमता का जितना यूज़ करना चाहिए, उतना नहीं कर पाते हैं। तो वो किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है? वो इफ़ेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट का। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि केवल हमारी जेनेटिक्स, अगर हमारे माँ-बाप बुद्धिमान थे, उनके रंग रूप बहुत अच्छे थे और हमें वो चीज़ें मिल गई हैं, तो वही चीज़ें हमारे हुनर में उभर के आ जाएँगी, अगर हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमारा वातावरण उनके अनुकूल नहीं होगा, तो हम उन चीज़ों को कभी भी निकाल के नहीं ला पाएँगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है लेकिन कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। उनका आईक्यू लेवल हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनका आईक्यू लेवल आइंस्टीन से भी ज़्यादा हो, लेकिन जब यूज़ होगा, आइंस्टीन ने क्या किया था, उन्होंने अपने दिमाग का यूज़ किया था, तो फिर उनके ऐसे रिसर्च निकल के आए कि एक दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ऊँचाई तक ले गए। और उसके उनके उनके शोधों के थ्रू हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर्यावरण को समझते हैं, इसी एनवायरनमेंट को समझते हैं कि ये है क्या? आखिरकार एनवायरनमेंट है क्या? क्या एनवायरनमेंट हम अकेले बनाते हैं या एनवायरनमेंट में कोई और लोग होता है? ये कैसे काम करता है? ये हमारे दिमाग को किस तरफ मोड़ देगा या हमारे शरीर को किस तरफ मोड़ देगा? ये हम पे इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? या हम जिस जगह पे रहते हैं, अगर वहाँ के नियम को ना मान करके हम दूसरी जगह के नियम को मानेंगे, तो क्या हम उतनी बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँगे? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट की हिंदी पर्यावरण होती है। ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक है परि, एक है आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी जो हमारे चारों ओर है या जो चीज़ें हमारे चारों ओर हैं और जो हमें हमारे चारों तरफ एक घेरे का निर्माण करती हैं, उसको ही पर्यावरण बोलते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ समझने की ज़रूरत है हमको। 2 चीज़ें क्या हैं? एक मैं हूँ। बहुत सारे लोग के अंदर ये भावनाएँ आ जाती हैं कि मैं हूँ और मैं को लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? तो मैं जो शब्द है वो अकेला नहीं है। मैं जो है सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है मैं जो है वो बहुवचन है, प्लूरल है। और ये क्या है? एक प्रोनाउन है, यानी एक सर्वनाम है। ये नाम की जगह तो यूज़ होता है, लेकिन एक नाम नहीं है, एक सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है। और ये मैं अपने अकेले के लिए यूज़ नहीं होता। संसार में जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, वो सब मैं हैं। तो एक तो मैं हूँ, यानी कि मैं जो अपने बारे में कोई बात कर रहा है। और एक वो चीज़ें मैं हैं जो आपको एक आपके आस-पास में घेरा बनाती हैं। कई बार ये ज़िंदा चीज़ें भी होती हैं और कई बार ये निर्जीव चीज़ें भी होती हैं। निर्जीव चीज़ें अपने आप के लिए कभी मैं नहीं बोलती, लेकिन जितनी ज़िंदा चीज़ें हैं, वो अपने आप के लिए मैं का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अगर आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए, तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक आदमी का शरीर और एक आदमी की आत्मा। तो मैं कभी अकेला नहीं होता, तो मैं वही है जो अकेला नहीं है। अगर अकेला नहीं है, तो वो लोग हैं जो उसकी लाइफ़ में इम्पैक्ट डालते हैं। अब वो नेचर भी हो सकता है और वो लोग भी हो सकते हैं और जो हमारे पास रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। तो मैं कभी अकेला नहीं हो सकता। अगर कोई दुनिया में ये सोचे कि मैं ही मैं हूँ, तो कभी भी मैं नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज़ मर जाती है, यानी कि जब निर्जीव हो जाती है, वो ज़िंदा नहीं रहती है, तो जब हम इंग्लिश इंग्लिश में बात करें, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट में बात करें, तो वहाँ क्या यूज़ होने लगता है? अगर कोई चीज़ें बीत जाती हैं या कोई मर जाती हैं, तो वाज का यूज़ होता है और आई जो होता है, वो सिंगुलर बन जाता है, वो मैं नहीं रहता। तो जब तक चीज़ें ज़िंदा हैं, तब तक मैं है और वो अकेली नहीं है। तो ज़िंदा इंसान, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं क्या हूँ? अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं,
तो उनका पता नहीं चलता, बोलते मैं कुछ नहीं हूँ। तो ऐसे इंसान जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मरे हुए लोग हैं, इस धरती के वो मरे हुए लोग हैं। और वो अपने लिए तो कारण है ही, क्योंकि वो जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरे के ऊपर बोझ ही बनेंगे, वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या हूँ। बहुत सारे लोग मैं का जवाब जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। तो यही मैं है, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और वो लोग हैं जो हमको इम्पैक्ट डालते हैं। अब इम्पैक्ट दो तरीके से डालेंगे, या तो हमारे लिए अच्छा करेंगे या तो हमारे लिए बुरा करेंगे। अगर वो हमारे लिए अच्छा करते हैं तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, अगर कोई हमारे लिए बुरा करते हैं तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो हमारे लिए अच्छा करते हैं वो हमारी ज़िंदगी को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं। और वो कभी हमारे लिए लाभकारी नहीं होता। जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। वो यूनिफॉर्म चीज़ें होती हैं जो सबके पास हैं। और जो हमारे लिए अच्छा नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी को और अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। और उसी को बोलते हैं संघर्ष। संघर्ष किन चीज़ों से है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वही हमारे लिए संघर्ष है। और जो ये इन बुराइयों से लड़ते हैं वही अपनी ज़िंदगी में सबसे सफल इंसान बन जाते हैं, जो संघर्ष करते हैं। दिक्कतें तो होती हैं, चोटें तो लगती हैं, और यही इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट को हम एक एक करके समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बना हुआ है। इन्वायरमेंट में हमारे आसपास कौन लोग हैं, एक तो नेचर है, यानी कि प्रकृति है। अब प्रकृति में क्या क्या है, पेड़ पौधे, जो भी हमारे आसपास हमको इम्पैक्ट डालते हैं, हवा है, प्रकाश है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को, हमारे बॉडी को, हमारे मेंटल लाइफ को, हमारी मानसिक योग्यता को और हमारी शारीरिक योग्यता को जो भी इम्पैक्ट डाल रही हैं वो सब इन्वायरमेंट में ही आएंगी। इन्वायरमेंट से और चीज़ें अलग नहीं है। अब जो चीज़ें हमारी जैसी नहीं है उनको हम नेचर की चीज़ों को बोलते हैं। अब जैसे कोई बकरी की बात करें तो बकरी इंसानों जैसी नहीं है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि इसको नेचर ने बनाया है, ये नेचर वाली चीज़ें हैं। पेड़ पौधों की बात करें, लेकिन जिंदा वो भी हैं, वो भी अपने आप में मैं हैं, लेकिन वो क्या है, उनको क्या लोग बोलता है नेचर की चीज़ें हैं, तो इन्वायरमेंट में मान लेता है लोग। अगर उनकी हमें स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, नेचुरल साइंस की स्टडी करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। दूसरे एनिमल जो मानव जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जिंदा हैं या वो मरी हुई हैं और निर्जीव हैं, जो हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो सब हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, जब उन चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं आदमी तभी बन पाएगा जब वो अपने मैं वाली भावना को लेके चलेगा कि मैं हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा हो गया तो इंसान क्या हो जाएगा, ईगो में आ जाएगा। अगर इंसान ईगो में आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब वो चीज़ों के लिए खतरा बनना चालू हो जाएगा। जैसे कोई सोचता है सब कुछ हमारा है, तो सब कुछ उसका नहीं है। उसका उतना ही है जितना उसके अधिकार का है, जितना उसको अधिकार को मिलना चाहिए। अगर एक इंसान बहुत सारी चीज़ें रख लेगा तो दूसरे इंसान को चीज़ें नहीं मिल पाएंगी और वो इंसान उसके लिए खतरा हो जाएगा। आप देखिए, दो चीज़ें एनवायरनमेंट है और दूसरी चीज़ पीपल हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं उनको लोग बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। और पीपल किस चीज़ का निर्माण करते हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं वो पर्यावरण बनाती हैं, और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो मानव हैं, जो इंसान हैं, वो हमारे लिए माहौल तैयार करते हैं। तो जो लोग हैं वो माहौल तैयार करेंगे, जो हमारे जैसे लोग नहीं हैं वो हमारे लिए पर्यावरण तैयार करेंगे, एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। तो इसको सरल भाषा में बिल्कुल जान लीजिए। अगर यही चीज़ बकरी सोचती है कि बकरी के लिए दूसरे लोग क्या हैं, मैं हूँ। अगर बकरी बोलती है कि मैं हूँ, और उसके लिए दूसरे लोग क्या हैं, जो बकरी वाले लोग हैं, जो उसके जैसे लोग हैं, वो उसके लिए माहौल तैयार करेंगे। पेड़ों के लिए उसके पेड़ वाले लोग ही माहौल तैयार करेंगे। अब एक पेड़ का पत्ता जब टूटता है और दूसरे पेड़ की जड़ों पे चला जाता है तो उसको क्या दे देता है, खाद दे देता है। और जो उसके माँ बाप होते हैं पेड़ों के, वो भी अपनी जैसी संतान बना देते हैं। तो यही तो इन्वायरमेंट है, यही तो पर्यावरण है। और इसी को जो समझ गया वो दुनिया का सबसे सफल इंसान है। इन्वायरमेंट को समझ गया। कैसे समझेंगे, ज्ञान अर्जित करके, पढ़ाई करके इनको समझेंगे। बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इसको समझने की ज़रूरत है, और किस क्षेत्र में कौन जाना चाहता है उसको अपनी अपनी भाषा में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो लोग क्या बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। अब इन्वायरमेंट में जो बदलाव होते हैं, वो हर किसी मैं के ऊपर, हर किसी इंसान के ऊपर अपना असर दिखाते हैं। वो असर कैसे दिखता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा शारीरिक रंग रूप कैसा हो जाएगा,
हमें गर्मी जनाई नहीं देगी। अगर कहीं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा, हमारे व्यवहार में वो चीज़ आ जाएगी, हमको झेलने की क्षमता हो जाएगी, और जो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे बिहेवियर में आ जाएगा। तो माहौल, ये जो पर्यावरण होता है क्या होता है, ये हमारे बिहेवियर के रूप में हमारे ऊपर बाहर आता है। अब जैसे सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, तो बहुत सारे एनिमल के बाल बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। वो ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको सर्दी कम लगे। बहुत सारे एनिमल हैं जो सर्दियों में दिखाई नहीं देते, तो उनके व्यवहारों में बदलाव आ जाता है। जैसे प्रकृति और माहौल जैसे हमारे ऊपर असर डालेगा, हमारे व्यवहार में चेंजिंग आएगी। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे क्या होगा कि हमारा, जब हमारे व्यवहार में चेंजिंग आ जाएगी तो किस पे असर डालेगा, फिजिकल डेवलपमेंट, हमारे शारीरिक विकास में असर डालेगा। कहाँ असर डालेगा, शारीरिक विकास में। कैसे असर डालेगा, जैसे जो ऊंचाई पे रहने वाले लोग होते हैं, पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे जापान के लोग, वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ के लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है, और वो लोग जाके जब अमेरिका में बस गए तो उनकी हाइट लंबी हो गई। तो ये कैसा असर है, फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ गया। क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था, जो भौतिक वातावरण था, वो चेंज था। वहाँ पे सर्दी थी, वहाँ की हाइट कम थी, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट का असर पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे बच्चों पे और हमारे शरीर पे भी इन फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, हवा का भी असर पड़ता है, धूप का भी असर पड़ता है, वहाँ के एटीट्यूड का असर पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहुत सारे लोग अमेरिका की नकल करते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लैंड की नकल करते हैं, बहुत सारे लोग जापान की नकल करते हैं। तो उनकी बनाई हुई चीज़ों की नकल कर सकते हैं अगर आपके लिए सुविधाजनक है, हमारे नेचर के लिए अगर सुविधाजनक है। लेकिन अगर उनकी नकल करेंगे, उनकी रहन-सहन की नकल करेंगे, तो आप कभी भी विकसित नहीं कर पाएँगे। आप आने वाले दिनों में हमेशा डूबते हुए चले जाएँगे, कभी विकास नहीं कर पाएँगे। लोग सोचता है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो छोटे कपड़े पहनते हैं, वो ये खाना खाते हैं, तो वो वाला खाना हम खाएँगे तो हम धनी हो जाएँगे, बड़े आदमी बन जाएँगे, ज़्यादा विकसित कर लेंगे। तो कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ का नेचर अलग है, उनके यहाँ का मौसम अलग है, और हमारे यहाँ का मौसम अलग है। तो यही तो एनवायरनमेंट है, इसी नेचर को तो हमको अपनी लाइफ में समझने की ज़रूरत है। मेंटल डेवलपमेंट, अब जो मानसिक विकास होता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट से ही होता है। हम सबसे पहले कहाँ पैदा होते हैं, अपने घरों में पैदा होते हैं। तो हमारे घर में हमें कैसी फीडिंग मिली है, वहाँ पे जो क्वेश्चन हमने जनरेट किया था अपने बचपन में, उसका आंसर मिल पाया था कि नहीं मिल पाया था, हमें वहाँ पे कैसा माहौल बनाया जा रहा था। तो मानसिक विकास हमारा उसी तरीके से होगा, और प्लस नेचर के हिसाब से भी होगा। अब बहुत सारे लोग जब पैदा हुए थे तो वो इसी धरती का प्योर पानी पी रहे थे, उसमें बहुत सारे मिनरल अलग थे। अभी उन्होंने क्या किया, वो अपनी संपन्नता को दिखाते हुए उन्होंने एक फ़िल्टर खरीद लिया। अब वो पानी पानी फ़िल्टर करके करेंगे। तो जो मानसिक विकास हमारे बचपन में हमारी इसी धरती की वजह से, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से, जिससे हमारा बॉडी कंफर्टेबल है, वो हम पी रहे थे, अब नहीं मिलता, अब वो लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो पानी छानने की ज़रूरत वहाँ है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जो पानी हमारे लिए कंफर्टेबल है हमारे बॉडी के लिए, उन पानी को छानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मिनरल उसमें है, अगर वो शरीर को नुकसान कर रहा है, मेडिकल साइंस ने बता दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा बॉडी उसके लिए कंफर्टेबल हो गया तो उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़िल्टर को लोग शौक बना रहे हैं कि हम फ़िल्टर पानी पिएँगे तो हम बड़े आदमी बन जाएँगे। अब बहुत लोग बचपन से फ़िल्टर पानी कर पी रहे थे, फिर भी उनकी किडनी फ़ेल हो गई। कैसे फ़ेल हो गई? अब इन चीज़ों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं। अब जो आदमी गाँव में रह रहा है और जिस पानी को बचपन से पिया है, उसको उसी पानी को पीने की ज़रूरत है। और जब वो कहीं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं दूर चला जाता है, दूसरा पानी पी लेता है, बोलता है मेरा तबीयत खराब हो गया। इसलिए आपका तबीयत खराब हो गया, जो आपके घर के पास में पानी था, उसके मिनरल अलग थे, उसके न्यूट्रिएंट अलग थे, इसीलिए आपका तबीयत खराब हो गया। तो अगर बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अब न्यूट्रिशन 2 टाइप का है। एक तो जानकारी वाला, अगर दिमाग को बराबर जानकारी नहीं मिलेगी, गलत जानकारी मिलेगी, तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा, गलत जानकारी वाला होगा। सही जानकारी मिलेगी तो सही जानकारी मिलेगी। अब अगला होता है सोशल डेवलपमेंट। अब जो समाज है वो लोगों से मिलकर बना है, तो अगर वहाँ पे समाज कैसे डेवलप करेगा, जब वहाँ की प्रकृति उनके अनुकूल होगी और वो लोग उस प्रकृति के अनुकूल होके रहेंगे। अब इंडिया में रहने के लिए 2 बार नहाने की प्रक्रियाएँ बनाई गई थी पुराने ज़माने में। अब बहुत सारा लोग क्या कर रहा है, हफ्ते में 1 दिन नहा रहा है। बहुत सारा लोग क्या कर रहा है कि वो एक भी स्पेशल डेज में ना नहा रहा है। बहुत सारे लोग एक बार भी नहीं नहा रहा है। तो मौसम के हिसाब से वो कभी विकसित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है, उनका सामाजिक विकास कभी नहीं होगा।
अब जहाँ का नेचर जैसा है, अगर वो उसके अनुकूल दूसरी जगहों का काम करेंगे तो बिल्कुल डेवलप नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग पीछे भी जा रहे हैं नकल करने की वजह से। तो नकल नहीं करना है, अपने नेचर को समझना है, तभी आप डेवलप कर पाएंगे। दूसरा है मोरल डेवलपमेंट, इथिकल डेवलपमेंट। अब क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है? नेचर के हिसाब से जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर उनको जिन चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है और वो बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है, जैसे आदमी अपना ही भला चाहता है, वो सारी चीज़, सारे पेड़ के पत्तों को काट काट के रख लेगा। अब पेड़ों को नुकसान हो जाएगा, तो पेड़ों को अगर नुकसान होगा तो इमीडिएट आपको नुकसान नहीं होगा, कभी आपको कभी ना कभी नुकसान होगा। इसी को एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो पेड़ काटना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा, और अगर आपको नुकसान हुआ तो पेड़ों को भी नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? मोरलिटी हो गई, मोरल हो गया, नैतिक हो गया। अब ये नैतिकता जो है वो आदमियों ने अपने लिए बनाया हुआ है कि हम नैतिक कैसे हैं। किसी आदमी का गला काट दिए तो अनैतिक हो गया। लेकिन आदमी अगर अपराधी है और उसका गला काट दिया, कोर्ट फांसी दे देता है एक आदमी को, मार वो भी देता है, लेकिन वो नैतिक है। वो नैतिक क्यों है? क्योंकि उसने फांसी इसलिए दिया है कि वो समाज के लिए और इस नेचर के लिए वो इंसान सही नहीं था, इसीलिए फांसी लगा दी गई। तो कई जगह नैतिक चीज़ें जो होती हैं वो अनैतिक भी होती हैं, और कई जगह अनैतिक चीज़ें नैतिक होती हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बम बनाना। अब बम बनाना अनैतिक है, लेकिन अगर हम वही बम अपने देश के लिए बना रहे हैं कि अगर हमारे देश के लिए खतरा आएगा, तो वो नैतिक है। बंदूक लेके चलना अनैतिक है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए अगर यूज कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई बहुत सारे शेरों को मार रहा है और आपने किसी आदमी को मार दिया, तो शेर को मारना गलत है, तो वो चीज़ नैतिक हो गई। तो नैतिकता की कोई परिभाषा नहीं है। जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, ऐसी चीज़ें जो समाज को फ़ायदा पहुँचाएँ, वही चीज़ नैतिक हैं। तो ये हमारे नैतिक विकास के लिए भी ज़िम्मेदार हैं, और हमारे बच्चों के लिए नैतिक विकास के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मानव का विकास हुआ था, आज के 400 साल, 500 साल पहले, वो वाला डाटा उठा के आज की डेट में रख देंगे, बोलेंगे ये वाला सही था। अरे कैसे सही था वो वाला यार? वो वाला कैसे सही हो जाएगा? वो वाला बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 400 साल, 500 साल पहले वाली चीज़ें सही थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें सार्वभौमिक सत्य हैं कि जैसा सूरज चमकेगा और सूरज रोशनी देगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि घनघोर बादल छा जाते हैं और सूरज नहीं चमकता है, अंधियारा हो जाता है, एकदम से दिन में ही रात लगने लगती है। तो कोई चीज़ें हमेशा सार्वभौमिक सत्य भी नहीं हो सकती हैं, कोई चीज़ें हमेशा आइडियल भी नहीं हो सकती। कौन सी चीज़? और अगर ये पता करने की क्षमता अगर किसी में डेवलप हो गई, तो वही है समझ। समझ डेवलप हो गई, और समझ ही डेवलप नहीं हो रही लोगों की, हर जगह एक ही प्रतिक्रिया देंगे। पापा ने ये चीज़ बताया था, यही चीज़ हमेशा सही है। वो चीज़ हमेशा सही नहीं हो सकती है। अब हमें क्या जानना है कि उसको लागू कब करना है। अब एक ही चीज़ को हमेशा लागू करते रहेंगे तो वो भी सही नहीं होगी। तो यही इथिक्स है, यही मोरल डेवलपमेंट है, यही नैतिक विकास है। तो ऐसे ही नैतिक विकास होता है। आगे चलते हैं और समझते हैं डिटेल में कि ये पर्यावरण हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। अब हम पर्यावरण को समझते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं, और ये स्थितियों के हिसाब से ही हैं। एक बोलते हैं आंतरिक एनवायरनमेंट, जो हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आंतरिक एनवायरनमेंट का मतलब है जो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट है। अब इसको हम बहुत सारे वे में सोच सकते हैं। अगर हम अध्यात्म के तौर पे सोचें, तो कितना कौन आध्यात्मिक है, वो अध्यात्म उसको फ़ायदा पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा, उसके अंदर की शक्ति क्या है, या हमारे माँ बाप से हमें क्या मिला है, हमारे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। अब किसी के अंदर कोई एक किडनी नहीं होती, बहुत सारे लोगों के अंदर, और वो पूरी ज़िंदगी अच्छे से ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अगर उनको बता दीजिए कि आपके अंदर एक किडनी नहीं है, तो उनमें बीमारियाँ पैदा होना चालू हो जाएँगी। तो ये क्या है? ये हमारा आंतरिक एनवायरनमेंट है, हमारा आंतरिक पर्यावरण है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, शरीर के अंदर क्या चीज़ है। तो जो अंदर वाली चीज़ें हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं होते, तो क्या नहीं लिख पाते? लिखते हैं, पैरों से लिखते हैं। अब बहुत सारे लोग उसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं, भीख माँगना चालू कर देते हैं, बोलते हैं हमारे पास हाथ नहीं है, इसीलिए हम भीख माँग रहे हैं। तो आंतरिक एनवायरनमेंट आपका कैसा है, आपके इंटरनल का एनवायरनमेंट कैसा है, और ये भी बचपन में ही डेवलप हो जाता है। बचपन में अगर हमारे सारे सारे जो ऑर्गन हैं अच्छे से डेवलप किए हैं और हमें कैसा भरण-पोषण मिला है, उसी तरीके से हमारा आंतरिक एनवायरनमेंट होगा, और आंतरिक एनवायरनमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। जो ये बाहर का एनवायरनमेंट होता है, किसी के बोलने से कोई मोटिवेट कभी भी नहीं होता है। उसके अंदर की शक्तियाँ ही होती हैं, जो उसको पॉजिटिव वे में ही मोटिवेट करती हैं। अब दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण, जो बाहर से चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए,
और उसमें भी हमारे सोचने के तरीके लग जाते हैं। अब ये एनवायरनमेंट कौन बनाता है? बाहरी पर्यावरण। ये हमारा सबसे पहले कौन बनाएगा? इसके लिए हमारे माँ-बाप ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, पहले हमारा एनवायरनमेंट कहाँ रहता है? हमारे पापा के अंदर में होता है और हमारी माँ के अंदर में होता है, वहीं से चालू होती है हमारी ज़िंदगी। अभी तक जो ज्ञात डाटा है। आप बहुत पुराने पढ़ोगे तो लोग बोल देंगे कि नहीं, जब से आप पेट में आ गए। उसके भी आगे अगर और पुराना जाओगे तो बोलेंगे जब से आप पैदा हो गए। तो अभी तक ज्ञात जितने भी ये हैं कि कहाँ तक हमारी ज़िंदगी कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो हमारे माँ-बाप से ही हमारी ज़िंदगी शुरुआत होती है, तो वहीं से हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। उसके बाद में क्या आता है हमारी लाइफ में? हमारी माँ आ जाती है और माँ के आस-पास में रहने वाले लोग आ जाते हैं। वो क्या होता है, जो माँ के आस-पास में पहले कौन उसके पास में रहता है? यानी मेरा पापा, यानी मेरे पिता। तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे भी अपने बच्चे को कोई बनाना चाहता है, उसकी उस टाइप में वो अपना एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद में और लोग आ जाते हैं। अब जब बच्चा पेट में होता है, 2 महीने के बाद से उसका दिमाग डेवलप करना चालू हो जाता है और उसकी ज़िंदगी तक वो सीखता रहता है। तो ज़िंदगी में जो-जो लोग उसको मिलते हैं, वो लोग उसको इम्पैक्ट डालते हैं। अब इम्पैक्ट डालने के बाद में उसके सोचने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है तो गलत काम ही करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा उसके बाद में जो घर में लोग रहते हैं, अब घर में 2 लोग भी रहते हैं, 2 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं, वो जैसा एनवायरनमेंट बनाएँगे, वो बच्चे के लिए वैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो जब कई सारे लोग घर में हो जाते हैं, उसको परिवार बोलते हैं, जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। वो परिवार में कैसे लोग हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। और वो बच्चे में सोचने की क्षमता कैसी है। अब मान लीजिए कि किसी परिवार में कई सारे आदमी दारू पीते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ। माहौल बनाते हैं ये लोग, परिवार वाले लोग। लेकिन वहाँ पे 2 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में से एक आदमी दारू पीना स्टार्ट कर देता है और दूसरा आदमी दारू पीना स्टार्ट नहीं करता है। वो समझ जाता है कि दारू पीना गलत है। एक बच्चा वहीं पे पला-बढ़ा है, लेकिन वो समझ जाता है कि दारू पीना गलत है। कैसे गलत उसने समझा? एक आदमी ने जब उस घर में दारू पिया तो उसने क्या किया? झगड़ा करना चालू कर दिया। उस बच्चे के समझ में आ गया कि ये दारू पीने की वजह से झगड़ा कर रहा है। एक बच्चे के समझ में आया कि झगड़ा करना अच्छी चीज़ है। एक बच्चे के ये समझ में आ गया कि झगड़ा करना अच्छी चीज़ है। अब 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, मारपीट हो गया, किसी को ब्लड निकलने लगा, तो उसके समझ में आया कि झगड़ा करना अच्छी चीज़ है, तो उसने दारू पीना ही चूज़ कर लिया। तो ये भी अपने समझ के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी थिंकिंग, अपने विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा बनेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि माहौल गंदा है। एक लोग सोचेगा कि माहौल ऐसा ही रहे, बहुत अच्छा है, हम इसी माहौल में ढल जाएँ, और एक लोग सोचेगा कि ये माहौल गलत है, इस माहौल को सुधारना चाहिए। अब ये सिचुएशन, अब इससे क्या होगा? फिजिकल सिचुएशन कैसी है? अगर किसी आदमी के हाथ ही नहीं है, दोनों हाथ यहाँ से नहीं है, तो वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, जाहिर-सी बात है। अब लेकिन एक बहुत सारे लोगों को देखा पैर से बल्ले चला दे रहे हैं, वो भी क्रिकेट खेल दे रहे हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आप जब वहाँ पे खेलने के लिए जाएँगे तो आपके पास हाथ नहीं रहेगा, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको लेगा नहीं, देश को लगेगा कि अच्छा हुनर नहीं कर पाएगा, तो बाधाएँ आ जाएँगी। फिज़िकल का मतलब होता है कि वहाँ की हवाएँ कैसी हैं। अब पेड़ों को आपने देखा होगा, जहाँ पे पछुआ हवा ज़्यादा चलती है, वहाँ के जो पेड़ होते हैं पूरब साइड में मुड़ जाते हैं। जो सनलाइट को लेने वाले पौधे होते हैं, अगर उनको छाँव में रख दीजिए, अगर थोड़ी-सी धूप आ रही होगी, तो उस साइड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये फिज़िकल जो एनवायरनमेंट होता है, इनसे हमारे शरीर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम कैसे एनवायरनमेंट में रहें, उस पे भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमें हमेशा रहना है नेचुरल एनवायरनमेंट में। हमें जो ये प्रकृति है, इसी वाले एनवायरनमेंट में हम आराम से ज़िंदा भी रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गर्मी हो रही है, तो हम गर्मी में ज़िंदा रहेंगे, अगर सर्दी हो रही है, तो हम सर्दी में भी ज़िंदा रहने की कैपेसिटी है। थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर उसके रिगार्डिंग अब रह नहीं गया है। अब सोशल, सामाजिक, समाज कैसा है? अब जैसा समाज होगा, वहाँ के लोग भी वैसे होंगे, मैक्सिमम लोग, और बहुत सारे लोग उसी में पैदा हो जाएँगे कि समाज में ये चीज़ बुराई है। जैसे आज की बुराइयाँ, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बहुत सारे लोग निकल पड़ेंगे कि नहीं, मुझे अपनी भी जनसंख्या कम करनी है और लोगों को बताना है कि वो जनसंख्या को कम कर दें। इकोनॉमिकल, ये भी हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। इकोनॉमिकल में क्या होगा? अगर हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, तो हम उतना बेहतर नहीं कर पाएँगे, ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब कहीं किसी स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मुझे वो वाली पढ़ाई करनी है, तो हम वो पैसा जमा नहीं कर पाएँगे। किसी फॉर्म को हमें भरना है, 1,500 हमारे पास नहीं है, तो हम वो पैसा जमा नहीं कर पाएँगे, तो हम पेपर कैसे देंगे? अगर हम फॉर्म भी भर लिए तो हमारे पास किराया नहीं है, वहाँ जा नहीं पाएँगे।
तो इकोनॉमिकल वाली